नमस्कार, आपके साथ में हूँ जीनत खान। आप देख रहे हैं आर्ट इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सांसद अनिल फिरोजिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अक्टूबर-नवंबर में आना संभव है। नवंबर की 9 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन आ सकते हैं, जिसकी तैयारियों को लेकर महाकाल वन प्रोजेक्ट की प्रथम चरण कंप्लीट हो गया है, जिसको मैंने देखा है। छोटा मेंटेनेंस फर्निशिंग कार्य बचा हुआ है, जो जल्द ही पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 19 तारीख को उज्जैन आ रहे हैं। महाकाल विस्तारीकरण प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। लगभग हमारा कार्य कंप्लीट हो चुका है। जो महाकाल वन प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेस है वो लगभग बन के तैयार है और यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 9 अक्टूबर का संभावित दौरा कार्यक्रम है। और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह निवेदन करा था, तो हाँ 9 तारीख को संभावित लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा। उसी की तैयारी को देखते हुए मैं आज यहाँ आया था, जिसमें हमारे जिला कलेक्टर आशीष सिंह, नगर निगम के आयुक्त और बाकी अधिकारी भी सब यहाँ आए हैं। पूरा काम कंप्लीट है। छोटी मोटी जो सफाई है या छोटी मोटी सी जो रिपेयरिंग है वो है, उनको निर्देशित करा है। और 19 तारीख को इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। लगभग 19 तारीख को हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। हाँ, सिंगल फेस का कार्य बिल्कुल कंप्लीट है। और वास्तव में मैं बहुत अभिभूत हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ, काशी विश्वनाथ और अयोध्या में जो धार्मिक स्थलों के पुनर्जीर्णोद्धार हुए हैं, उसी तारतम्य में बाबा महाकाल के इस वन प्रोजेक्ट को भी एक अद्भुत जो नज़ारा आपको दिख रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के उसमें नेतृत्व में कंप्लीट हुआ है। जो हमारे देश एवं दुनिया के श्रद्धालु जो आएंगे वो एक अमिट छाप उज्जैन से लेकर अपने जहन में जाएंगे। श्रद्धालु को लाने और बुजुर्गों को लाने के लिए ई रिक्शा का प्लान आउट किया है, उसको लेकर क्या तैयारी? ई रिक्शा आ गई है और जो बुज़ुर्ग, दिव्यांग और जो छोटे बच्चे रहेंगे उनके लिए हमने ई रिक्शा निःशुल्क की व्यवस्था की गई है। और अगर कोई बड़े लोग या युवा अगर उसमें ई रिक्शा में बैठना चाहे तो उनको शुल्क लाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी के दौरे की भी डेट तो नहीं आई है, लेकिन फिर भी जो महाकाल विस्तारीकरण, महाकाल मंदिर परिसर विस्तारीकरण का प्रोजेक्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो संपादित किया जा रहा है, उसका पहला चरण लगभग तैयार है। 99% काम हो गया। बहुत छोटे छोटे रेक्टिफिकेशन के काम, मेंटेनेंस के काम या फिर प्लांटेशन, साइनेजेस जैसे कुछ 2-3 काम बचे हुए हैं, वो अगले 10 दिनों के अंदर हमारी करने की योजना है। सभी काम हम लोग 25 तारीख तक कंप्लीट कर लें, जिससे कि जब कभी भी लोकार्पण की डेट आती है तो हम उसको बड़े ही भव्य तरीके से करवा सकें। सर, बुजुर्ग और वो यहाँ श्रद्धालुओं को लाने के लिए जो ई रिक्शा का प्लान आउट है, देखिए, इस पूरे एरिया में जिस तरीके की शिव पुराण के जो अलग अलग चित्र उकेरे गए हैं, म्यूरल वॉल जो है, 108 शिव स्तंभ बने हुए हैं, कई सारी मूर्तियां हैं, कई सारी दूसरी जगह हैं, फाउंटेन्स हैं, तो मुझे उम्मीद है कि लोग देखते हुए और उनको सबको निहारते हुए यहाँ तक आएंगे। लेकिन फिर भी जो अगर ई रिक्शा का प्रयोग करना चाहता है तो उसमें जो विकलांग हैं और बुजुर्ग हैं उनके लिए पूरी तरीके से निःशुल्क रखा जाएगा, और बाकी लोगों के लिए कुछ न कुछ शुल्क की व्यवस्था करेंगे, जिससे कि जो यहाँ का मेंटेनेंस और दूसरी चीज़ें हैं उनका भी ध्यान रखा जा सके। कुल मिला के बहुत अच्छे तरीके से ये प्रोजेक्ट बहुत तीव्र गति से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में बनके तैयार हुआ है। और रुद्र सागर जो लगभग 17 हेक्टेयर का है, जिसमें पूरे समय सीवर और जलकुंभी भरी रहती थी, आज वो पूरी तरीके से साफ पानी से भरा हुआ है। शिप्रा नदी से इसमें पानी डालने की व्यवस्था भी हम लोगों ने कर दी है। और मंदिर परिसर जो केवल 2 हेक्टेयर का हुआ करता था, अगर हम लोग रुद्र सागर को भी सम्मिलित करें तो लगभग बढ़ के 42 हेक्टेयर का पूरा मंदिर परिसर हो गया। सर, इसमें लाइटिंग होना है, प्रोजेक्ट तो भी उसका कहीं ना कहीं इस बार नया प्लान आउट किया गया कि सौर ऊर्जा से लाइट। जी हाँ, जो हमारी पार्किंग है 450 गाड़ियों की सरफेस पार्किंग, उसके ऊपर हमने सोलर पैनल्स लगाए हैं। और जो हमने 2 नए स्कूल्स बनाए थे उनके ऊपर भी सोलर पैनल्स लगाए हैं। इन तीनों सोलर पैनल से, तीनों जगहों के सोलर पैनल से पूरे जो हमारा ये कॉरिडोर है, जो हमारा परिसर विस्तार हो रहा है, उसके विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करी जा सके। लाइट बचती तो क्या बेची भी जाएगी? देखिए, ये नेट मीटरिंग के आधार पर इसको लिया गया है कि हम लोग ग्रिड में डालेंगे और वहाँ से लेंगे, तो अगर लाइट बचती है तो निश्चित रूप से उसका जो है फ़ायदा हमको, मंदिर समिति को या फिर जो भी ये संस्था इसको चलाएगी, उसको प्राप्त होगा।